सेमलिया, कालूखेड़ा, जिला रतलाम। मित्रों, आज आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे गांव में जहां साक्षात भगवान राम पधारने वाले हैं। जी हां, ये सब तैयारियां उनके स्वागत की ही तो है। सेमलिया गांव की इस पहाड़ी पर विराजित है मां अन्नपूर्णा देवी और उनका मंदिर, और यहाँ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी मधुसूदनानंद जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है अखंड वार्षिक रुद्र चंडी महायज्ञ, जो लगातार 1 वर्ष तक एक ही आसन पर 24 घंटे आहुति देते हुए संपन्न होगा। और इसमें आहुति देंगे श्री राम, जी हाँ, रामायण सीरियल के राम, अरुण गोविल। क्या कोई कलाकार उसके किरदार से भी बड़ा हो सकता है? बिल्कुल, लोगों की आस्था और विश्वास ने श्री राम के किरदार को निभाने वाले अरुण जी गोविल को उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां हम उनमें भगवान राम को देखते हैं। अन्नपूर्णा माता की, मधुसूदन जी महाराज की, मधुसूदन जी महाराज की जय जय सिया राम। रुक सके अंधकार पछताएगा, जब जाएगा राम राम की लूट सके तो अंत समय पछताएगा। और के साथ दोनों हाथ ऊंचे करके लगाए, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आदरणीय अरुण जी गोविल साहब को आमंत्रित करता हूँ। आइए सर। आप सबको जय राम जी। आज मां अन्नपूर्णा शक्तिपीठ पर आकर जिस ऊर्जा का एहसास हो रहा है, मेरा यहाँ आना पहली बार हुआ है, लेकिन जो ऊर्जा यहाँ पर है वो अनोखी है। परम आदरणीय महामंडलेश्वर जी मधुसूदन जी महाराज, उनसे एक बार फिर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरा। मैं भी कुछ महीने पहले उनसे मिला था, जब बसई करके जो जगह है वहां पर चंबल नदी को मालवा की गंगा बनाने का जो मुहिम शुरू हुआ था, तब मैंने उनके दर्शन किए थे। आज फिर एक बार उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस ऊर्जा की मैं बात कर रहा था, जो शक्तिपीठ की ऊर्जा है, वो ऊर्जा महसूस होती है किस बात से? एक तो वातावरण से महसूस होती है, और दूसरा महसूस होती है वहां रहने वाले लोगों से, वहां के निवासियों से, वहां की माताओं से, बहनों से, भाइयों से। उनके चेहरे की जो ऊर्जा होती है वही उस स्थान की ऊर्जा को हमें बताती है। तो आप सबके भी दर्शन करके मुझे बहुत लग रहा है कि मेरा सौभाग्य है ये, कि मुझे आप सबके दर्शन प्राप्त करने का ये सौभाग्य एक बार फिर से मिला। वातावरण, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऐसी जगह पर परमात्मा ने भेज दिया है, और मां अन्नपूर्णा ने अपने आंचल की छांव से आपके ऊपर कृपा की। आप बहुत सौभाग्य हैं। भगवान राम के बारे में क्या कहा जाए?
मुझे कई बार तो ये समझ में नहीं आता, मैं आपको सच बताऊं, मुझे समझ में नहीं आता कई बार कि जब मुझे देखते ही जय श्री राम, जय जय श्री राम, इस आपके मन से उद्घोष निकलने लगते हैं, तो मुझे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए मुझे समझ में ही नहीं आता। मुझे लगता है कि क्या कोई व्यक्ति इतना सौभाग्यशाली हो सकता है कि जिसे देखकर परमात्मा का नाम मुंह से निकलने लगे सबके। आज इतने साल हो गए रामायण को, जब रामायण पहली बार रिलीज हुई थी, और आपका प्यार है कि दिनों दिन मेरे प्रति बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसे राम जी की कृपा के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता, इसे कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। और वो कृपा मिल रही है मुझे आप सब लोगों की बदौलत। आप बहनों की बदौलत, आप माताओं की बदौलत, आप भाइयों की बदौलत। मैं परमात्मा को नमन करूं या आपको नमन करूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए दोनों ही बातें एक तो डायलॉग जरूर सुनो। तो रामायण का डायलॉग क्योंकि इस कार्यक्रम का अंतिम चरण होगा, उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं पिछले 15-16 सालों में मुझे बहुत सारे संतों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बहुत सारे संतों का। और उसमें सभी संतों में भी एक स्टेटस होता है, जैसे आमतौर पर एक स्टेटस होता है कि ये बहुत बड़े संत हैं, ये उसके थोड़े नीचे के संत हैं, ये थोड़े नीचे के संत हैं। ये वहां भी होता है जो वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन होता है। तो सभी तरह के संतों से, सभी जगह के संतों से, हरिद्वार के लगभग सभी संतों से मेरा परिचय है। वृंदावन, मथुरा, काशी, बहुत सारे संतों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे पहली बार हमारे स्वामी जी से मिला था, मधुसूदन महाराज जी से। तो मैंने इससे पहले उनका फोटो नहीं देखा था, मतलब उनको देखा नहीं था, मुझे नहीं पता था कि वो कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं। तो जब मैंने उनके दर्शन किए तो नॉर्मली होता है कि संत नाम से हमें लगता है कि एक ऐसे थोड़े से अधेड़, कम से कम उम्र के होंगे, थोड़ी उनकी दाढ़ी वाड़ी कुछ होगी, बाल ऐसे थोड़े बड़े होंगे, वो ऐसे संत होंगे। तो जब मेरा इनसे परिचय हुआ तो मुझे पहली बार तो समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा ये तो बहुत छोटे लगते हैं, बहुत कम उम्र के लगते हैं, बहुत यंग लगते हैं। तो फिर मेरे मन ने कहा कि नहीं, संत तो संत होता है, उससे उम्र का क्या लेना देना है, या शरीर की बनावट का क्या लेना देना है, या फिजिकल जो लुक्स है उससे क्या लेना देना है। और जब मैं उनके साथ बैठा, उनसे मेरा वार्तालाप हुआ, तो मुझे तब पूरी तरह यकीन हुआ, मैं एहसास हुआ कि ये चाहे दिखते यंग हैं, चाहे इन्होंने बड़ी दाढ़ी नहीं रखी है दूसरे संतों की तरह, लेकिन ये अपने आप में पूरे संत है, पूरे संत। इतने सरल है, इतना सहज स्वभाव है इनका, इतनी सौम्यता है इनके चेहरे पर कि लगता है, इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपना सा व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, या हम उसके सामने बैठे हैं, ये हमारा अपना है। मुझे एक बात तो बहुत अच्छा लगा आज उनके दर्शन करके, उनसे मिलकर। और आज ऐसे मेरे मुंह से अचानक निकला, जब मैं
उन्होंने मुझे पास में बिठाया तो मुझे अचानक दिखा कि चौधरी इन दिनों मैं एक खास काम में लगा हूँ, तो आप आशीर्वाद दें कि वो मेरा काम जन सेवा का काम है, लोक कल्याण का काम है, वो पूरा हो जाए। तो मैंने पूरी बात कही भी नहीं थी, उससे पहले ही बोले मुझे पता है आप क्या करने वाले हैं और परमात्मा करेगा आपका वो लोक कल्याण जन सेवा का काम अवश्य। तो ऐसे संत के पास आए एक बार फिर मुझे बहुत अच्छा लगा है और मेरी कोशिश भी होगी, और वैसे तो सब परमात्मा के हाथ में होता है, और फिर भी मेरी कोशिश होगी कि उनसे जो भेंट का जो सिलसिला है ये आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा और हमें स्वामी जी का आशीर्वाद हमेशा इसी तरह मिलता रहेगा।